लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में बार बार हम बात करते थे कि जब एक लोकतांत्रिक सरकार चुन के आएगी, उस लोकतांत्रिक सरकार के चुन के आने के बाद जो बच्चों की मांगे हैं, जो बच्चों के इश्यूज हैं, वो फौरन एड्रेस हो जाएंगे। मुझे तो यहां तक उम्मीद हो गई थी कि जो ही एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी तो कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पीएसआई एस्पिरेंट्स को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को उम्र को लेकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए, मतलब मैंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात कही कि उम्र को लेकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप 40 साल तक हर बच्चे को फॉर्म भरने की इजाजत दें। और उसके बाद जितनी वर्ल्ड की अभी तक रिसर्च हुई है, सर्वेज हुए हैं या जितने भी पेपर आज तक लिखे गए हैं, उनमें बिल्कुल ये साफ हुआ है कि आप कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करें, आप पीएसआई की रिक्रूटमेंट करें, दोनों रिक्रूटमेंटों में 18 से 28 का जो एज ग्रुप है उसमें मेजॉरिटी सिलेक्शन होती है और 28 से 40 वाले ग्रुप में बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको मौका मिलता है। उसकी साफ सी वजह यह है कि जो नया बच्चा होगा वो उतना ज्यादा तैयार होगा, ये रिसर्च बताती है। तो मौका देने में मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार को बने हुए भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। शुरुआत की लोकतांत्रिक सरकार ने 370 के रेजोल्यूशन के साथ, ट्विटर पर जबरदस्त बवाल कटा और यूं लगा कि शायद कल सुबह 370 वापस आएगा और परसों 35A को भी वापस ले आएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो आज तक गया वो आया नहीं। तो उसके बाद यही वो बच्चे हैं सारे, ये आप देख सकते हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जो आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर पहले भी देखे हैं और आज दोबारा इनको देख रहे हैं। और उसके बाद जो सिलेक्टेड एक क्राउड है जो बार बार ये मैं पढ़ता हूं बहुत सारे स्ट्रेट लाइन की पोस्टों के नीचे, आप अब जाग गए। असल में अनफॉर्चुनेटली आप लोग अब जाग गए। आप सोए हुए थे पिछले 5-6 सालों से। अगर आप लगातार देख रहे होते स्ट्रेट लाइन ने एज रिलैक्सेशन को लेकर, स्ट्रेट लाइन ने रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ कहा, तो शायद आपको यह पता चलता कि मौसम के साथ बदलना हमारी फितरत नहीं, और ना टीआरपी के लिए और वायरल वीडियो करने के लिए आपके कानों को जो अच्छा लगे वो सुनाने की मुझे आदत नहीं है। वो अभी भी नहीं सुनाऊंगा, आगे भी नहीं सुनाऊंगा। जो आपके कानों को बुरा लगे मगर सच हो वो आपको सुनना पड़ेगा। अब आप सुनिए, मेरे साथ एक नौजवान है, पहले इससे बात करेंगे, उसके साथ मेरे साथ नेता भी है, नेता से बाद में। फिलहाल उस बच्चे से बात करेंगे जो एज रिलैक्सेशन की लड़ाई पिछले लगभग 4 साल से लड़ रहा है। मैं 4 साल से लगातार इस नौजवान को देख रहा हूं। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हो रही? यही सब तो हमें ये भी लगने लगा है कि ये बदकिस्मती है। हम बार बार, आप जैसे कि आपने कहा कि 4 साल से आप हमें कवर कर रहे हैं। पहली बात तो जो लोग, चलो इस पर भी हमें बात करें, जो आपको कहते हैं जाग गए, उन्हें शायद हमारी 2021 की वीडियो देखनी चाहिए जिसमें हमें टीएसएल ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। चाहे वो पल्लवी सरीन जी हो, चाहे वो सर जो पीछे खड़े हैं, चाहे आपने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया है, ऐसा किसी और चैनल ने हमें सपोर्ट तब नहीं किया था। और उस वक्त 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिली थी और आप लास्ट डेट तक लड़ते रहे कि एज रिलैक्सेशन इन बच्चों को मिलनी चाहिए। आज भी हमारी वही डिमांड है। जैसे आपने कहा कि 40 साल, क्योंकि आप पहले मुझे बताइए, एक आपने केस किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने आपको राहत दी थी और हाईकोर्ट ने आपको कहा था आप इम्तिहान में बैठिए, और जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड को यह कहा था कि जो इनका रिजल्ट आएगा, इनके रिजल्ट के आने के बाद फाइनल सिलेक्शन इस केस का नतीजा आने के बाद होगी। वो केस का निपटारा हुआ, अभी चल रहा है वो सर। अब एक्चुअली वो केस हमारा रहा था कैट में, तो उसके बाद सर हमने भी उसे अभी 1 साल हो गया फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें शायद लगा कि वो केस जिंदा है। जिंदा है, अभी भी कागजों में जिंदा है। हमारे लड़कों ने स्टे लिया था ऑर्डर कोर्ट से कि इनका रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन फिर जेकेएसएस भी न्याय को स्टे लेकर के आ गई थी, रिजल्ट नहीं निकालना है। कुछ भी था तो बस जो बच्चे लग गए बस उसी नाउमीदी में हम आज भी जी रहे हैं। लेकिन आज फिर से हमें एक बार मौका मिला है कि हम अगर हमें 5 साल का रिलैक्सेशन, आपने तो 40 साल कहा, हम कहते 40 नहीं कर सकते, 1 टाइम 5 ईयर ही दे दो आप। चलो हम में से अगर हम ना लगे, ये ना लगे, कोई तो लगेगा। क्योंकि अब सर आप भी जानते हो कि बेरोजगारी किस तरह की चल रही है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, हम जाए तो जाए कहाँ पर? पढ़ लिख करके सर हम कहाँ पर रेडी या ठेला लगाएंगे? दिक्कत तो ये है ना। अब एक मुकाबला इस तरीके बन चुका है हमारे यहाँ पर में कि बीजेपी के जो एमएलए जो वो हमें लेकर के एलजी साहब के पास जाते हैं, हम वहां पर उनके साथ जाते हैं। उधर से उमर सरकार कह रही है कि हमने इसको पास कर दिया है, अब एलजी के हाथ में है। अब बची एलजी साहब की बात। एलजी साहब ने कहा था कि कानूनी सलाह हम ले रहे हैं, कुछ बन जाए। हम कहते हैं एलजी साहब कानूनी सलाह आप जरूर लीजिए, लेकिन 5 ईयर का 1 टाइम एज रिलैक्सेशन आप हमें दीजिए, ताकि हम लोग घर में बैठ के तैयारी करें। फिर वही होगा जैसे कोर्ट वाले टाइम पे हमने आज फॉर्म भरा, कोर्ट के माध्यम से 15-20 दिन का हमारा पेपर था, ना तैयारी हुई, ना हम वहां के रहे, ना और पेपरों के लिए भी नहीं रहे। तो दूसरी बात हम एलजी साहब से भी कहते हैं, एलजी साहब
ये चलता ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट टाइम पर तो आती नहीं। 5 10 10 15 साल भी होते हैं। अब नायब तहसीलदार को ले लो, 8 साल हो गए उसको वैकेंसी निकले। अब अगर कल को आप वो पोस्ट निकाल तो फिर दोबारा कहेंगे एज रिलैक्सेशन दो जी, 8 साल पोस्ट नहीं है जी। सब जो भी है, इनको पोस्टों को अब बैठो, उम्र सरकार से भी हम कहते हैं, अब बैठिए, बैठ करके अपना जो एडामेंट बिहेवियर उसको छोड़ो, बैठ करके एलजी साहब से बात करके इससे जो पोस्टें निकालनी निकालो, ताकि हम बच्चे, कोई ऐसा ही लगना चाहता है ऐसा ही लगे, कोई टीचर लगना है टीचर लगे, कोई हर तरह की पोस्टें। अच्छा, सर मुझे बताएं, आप लोगों का एक डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करने के लिए भी गया था चीफ मिनिस्टर से, आप थे उसमें? अच्छा, आप थे। क्या क्या हुआ वहां पर? वहाँ पे हमने अपना मेमोरेंडम जो था वो उनको दिया। मैंने सुना काफी वार्मली चीफ मिनिस्टर आपसे मिले, बड़े प्यार से मिले और पूरी आपकी बात सुनी, यही हुआ या फर्दन फर्दन जल्दी जल्दी बताओ क्या मसला है? और नहीं, हमने पूरी बात उनको सुनाई। उन्होंने जो मेमोरेंडम था वो भी अच्छे से पढ़ा था पूरा। फिर पहले उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद बोला था बताओ क्या है प्रॉब्लम। तो फिर उन्होंने जो हमारे साथ गए थे, उनके एक एनसी के स्पोक्स पर्सन थे अरुण पाल जी, वो गए थे साथ में हमारे साथ। तो उन्होंने बताई थी सिचुएशन की 8 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो ऐसी ऐसी बात है, तो इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड। हम पहले भी एक मेमोरेंडम, जब सीएम सर बने थे ना, वो फर्स्ट टाइम जब जम्मू में आए थे, फर्स्ट मेमोरेंडम जेकेपीएसआई का उनको और कांस्टेबल उनको दिया था। और उन्होंने अपने ट्विटर पे भी ये चीज बोली थी कि मैं अश्योर करता हूं मैं आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करूंगा और इस पे जल्दी ही कोई एक्शन लिया जाएगा। पर वो मुख्यमंत्री बनने के बाद जब आपने मेमोरेंडम दिया, क्या ये वाला मेमोरेंडम उन्होंने ट्विटर पे डाला, ये नहीं डाला? ये वाला नहीं डाला था, ये वाला नहीं डाला था। इवन की हमारी ट्विटर पे ये भी नहीं आई थी कि कोई डेलीगेशन हमसे मिली है, ये नहीं। ऊपर उन्होंने उसी टाइम उस मेमोरेंडम को मार्क करके, हमने इवन की लद्दाख, अदर स्टेट्स की जो रिलैक्सेशन है वो भी साथ अटैच करके प्रूफ विद फैक्ट वो हमने। वो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि आप पूरा कागजात निकाल रहे हैं, सारे कागजात साथ लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ वो आपने किया, वो भी दिया आपने? वो भी दिया साथ में, उन्होंने मार्क भी किया था उसके ऊपर। और हमारे सामने अपने पीए को बुलाया था कि इसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पकड़ाइए और जल्दी से मसला सॉल्व करिए। उसके बाद वो फाइल का ना आता है ना पता है कहाँ नहीं है। कितना टाइम हुआ उसको? हो गया काफी, अब महीना तो हो गया, महीने से ऊपर हो गया, महीने से ऊपर हो गया उसको। अच्छा, कोई आता पता नहीं। अच्छा, तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आपके साथ, युवा नेता आपके साथ गए थे, अरुण पाल, उसके बाद उनसे कोई बात हुई, उनसे पूछा आपने कि भाई साहब आप गए थे हमारे साथ, क्या बना? वो कहते हैं कि हमने यहाँ से वो फाइल को कैबिनेट मेमो शेमो लगाकर भेज दिया हुआ, आप अटल डुल्लू सर से पूछ लो, वो इनके पास फाइल पड़ी है। बाकी वो एलजी सर के पास होम डिपार्टमेंट है, वो जो करेंगे वो ही करेंगे। अब अच्छा, आपने उनको ये बोला कि कैबिनेट मेमो का मतलब जानते हैं क्या होता है? कैबिनेट मेमो का मतलब ये होता है, कैबिनेट मीटिंग से पहले कैबिनेट मीटिंग का एक एजेंडा बनता, तैयार होता है। हर डिपार्टमेंट अपना अपना एजेंडा कैबिनेट में भेजता है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये हमारे मसले हैं, इनको आप डिस्कस करें, इन पे फैसला ले लें। हायर एजुकेशन कहता है ये हमारा मसला है, इसको देख लें, इस पर फैसला ले लें। इसी तरीके से जब आपने अपना मेमोरेंडम उनको दिया, उस मेमोरेंडम को पहले एजेंडा आइटम में लाना होगा। एजेंडा आइटम में जब कैबिनेट मीटिंग की आएगा, उसके बाद कैबिनेट में वो डिस्कस होगा। डिस्कस होने के बाद उस पर कैबिनेट फैसला लेगी। जब कैबिनेट फैसला लेगी तो कैबिनेट का फैसला कन्वे होगा चीफ सेक्रेटरी को। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कन्वे नहीं होता, वो फाइल जाएगी चीफ सेक्रेटरी की, जनाब ये। और जिन जिन डिपार्टमेंटों के जो जो एजेंडे होंगे उस पर जो सरकार ने फैसला लिया होगा, वो एजेंडा आइटम जो है वापस उन डिपार्टमेंटों में चली जाएगी। तो मुझे ये बताइए, आपने उनसे ये कहना था कि जनाब जिस कैबिनेट मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, कोई एजेंडा नोट होगा उसका, उस कैबिनेट मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, वो कोई डिटेल आपके पास वो शेयर करें। साथ में अभी जस्ट एक इंटरव्यू भी होता है जो अपने ऑनरेबल अपने कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, उन्होंने भी ऑन कैमरा बोला है कि हमने कैबिनेट से पास करके दे दिया, आप अटल डुल्लू जी से पूछ सकते हो जाके। अब अटल डुल्लू जी तो आप उनसे ये नहीं कहते कि जनाब पूछना हमारा काम नहीं, हमने वोट दे के आपको भेज दिया, आप पूछो? पूछना भी आप ही नहीं है। पूछना तो हम नहीं है, तो अब हम सोच रहे हैं उनके पास पे जाएंगे, पूछेंगे उनको कि कहाँ गई वो फाइल, हमें बताइए कि अगर तो वोट क्यों दिए थे आपने फिर, अगर अब पूछना भी आप ही नहीं है? देखिए, दो पार्टियां हैं, एक पार्टी सत्ता में है, उसका काम है आपकी बात सुनने के बाद आपका काम करना। आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ये दूसरी पार्टी का काम है। तो दूसरी पार्टी ने कुछ किया? सर देखो, हम एक जब वोट देते हैं ना, हम एक उम्मीद से देते हैं कि हाँ अगर कोई नहीं सुन रहा तो सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ हमारी होगा। और इवन की एनसी के मैनिफेस्टो में पीएससी का वो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं था, मुद्दा था कांस्टेबल और पीएसआई का। तो होता उल्टा है, पीएससी को एज रिलैक्सेशन मिलती है, इवन की उनकी वैकेंसी हर साल निकलती है, 21, 22, 23 और 24 में भी निकली है। जो मुद्दा जो 8 साल के बाद वैकेंसी आती है उसकी बात नहीं की जाती, जो वैकेंसी 4 साल के बाद है उसकी बात नहीं की जाती। बात की जाती है जिसकी हर साल और इतनी जल्दी की जाती है कि उनका
एकदम से उनकी 6 दिन पहले पेपर था, 6 दिन के पहले उनका एज का मसला सॉल्व हो जाता है। और शौक लगता है हम लोगों को कि हम जो 8 साल से वेट कर रहे हैं, हमारा मसला ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो उधर थोड़ा ऐसे लगा कि कर क्या रहे हैं। फिर हम वहां पे मिलने भी गए, हमने वो कहते हैं हमने भेजा है, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये हमारे हाथ में था। तो हमने बोला कि मगर जो ऑर्डर निकला है उसमें लिखा है ऑर्डर बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर ये मसला भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ऑर्डर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने निकाला है, अगर वो आप करवा सकते हो तो ये क्यों नहीं करवा सकते। उस पेपर बोलते हैं होम डिपार्टमेंट हमारे हाथ नहीं है, होम डिपार्टमेंट एलजी सर के हाथ में है, वो करेंगे। फिर हम अपने जो जम्मू के अपने जो 28 एमएलए हैं, एक तो चलो अपने वो देवेंद्र राणा नहीं रहे, अगर होते तो हम और किसी के पास जाते भी नहीं, इतना वो दम रखते हैं। उन्होंने हमें बोला भी था कि जब मैं जीतूंगा, मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको एज रिलैक्सेशन आपका मुद्दा पूरा एलजी सर के पास लेके जाऊंगा। अब इनके पास भी गए थे, सर शर्मा जी के पास गए, उनके दरवाजों के बाहर भी खड़े रहे हम काफी देर, आपने ये नोटिस भी किया होगा, काफी उनके गेटों के बाहर खड़े रहे। सर शर्मा जी से मिले, उसके बाद उनसे मिले तो एक ही मिनिस्टर है जिन्होंने हमारी थोड़ी सुनी थी, वो है रंधावा सर, रंधावा एमएलए, हाँ एमएलए, सॉरी एमएलए है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, एमएलए है। उन्होंने सुनी, वो ध्यान से सुना और उन्होंने बोला आपका मसला बहुत जेन्युइन है। मनकोटिया सर को मैंने कल इवन कि हमारे एलओपी जो अपने सुनील शर्मा जी है, कल वो जाते हैं, कल ही मिलने गए हैं ऑनरेबल अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को। उधर भी बात पीएससी की है, जेके एसआई की बात ही नहीं है वहां पे। और इवन की मसला सबसे ज्यादा जो इस टाइम चल रहा है ना जम्मू में, वो कांस्टेबल और पीएसआई का चल रहा है। वो मसला आप गवर्नर के साथ डिस्कस नहीं करते हो, आप पीएसआई का जाके, पीएससी का मसला जाके, उनकी जो लेक्चरर की पोस्ट निकले वो मसला आप डिस्कस करते हैं। इवन कि उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके तो फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया। तो आपने सुन लिया कि पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। मेरे साथ पहले मैं इनसे पूछूंगा, अभी आप एनएसयूआई में हैं या इस समय आप किसी में नहीं है और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? मैं पहले एनएसयूआई में था, आज की डेट में किसी के साथ नहीं, मैं एक सोशल काज के साथ हूँ, युवाओं के काज के साथ हूँ, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप कोई वाबस्तगी किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, सिर्फ स्टूडेंट के काज के साथ हूँ, युवाओं के काज के साथ हूँ, मेरी कोई एफिलिएशन किसी पार्टी। आप सारे नेता लोग युवाओं के काज के साथ तब आ जाते हैं जिस समय आप लोग पावर से बाहर होते हैं। जो ही आपकी सरकार बन जाती है, फिर जैसे आपने सुना कि सतीश शर्मा ने इनको कहा कि आप जाकर आप चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछिए। चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछने का काम इनका तो है नहीं, क्योंकि इनको तो कोई अंदर फिलहाल जाने देगा नहीं। इनको पहले टाइम लेना होगा, फिर वहां बाहर खड़ा होना होगा, फिर 2-4-5 लोग जो आकर इनको 4 बातें सुनाएंगे, फिर इनके अंदर जाएंगे, फिर वहां पर अच्छा खासा जो है डांट पड़ेगी इनको, फिर उसके बाद इनकी बात सुनी जाएगी। नेताओं की तो सब सुनते हैं। तो मुसीबत क्या है ये कि जब आपने मांगना है वोट, तब आप कहते हैं युवाओं की बात करेंगे, जब मिल जाता है वोट उसके बाद कहते हैं आप जाओ चीफ सेक्रेटरी के पास, आप करो बात। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं जब आप पार्टी से छोड़ के आते हो अपने, मतलब फिर आप युवाओं की बात करते हो, पावर के बगैर आते हो, तो जब पावर में होते हो तो युवाओं की बात नहीं करते हो, काज की बात नहीं करते हो। मुझे पिछले 2 साल हो गए, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं पिछले 8 महीनों के साथ लगातार, आप मीडिया पर्सन्स भी इस चीज के विटनेस और एस्पिरेंट भी इसके विटनेस है, मैं पिछले 8 महीनों से बिल्कुल इनके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा जुड़ा के लड़ाई लड़ रहा हूँ एज रिलैक्सेशन की। मैं इनके साथ सीएम, जो डिप्टी सीएम से मिले, कैबिनेट मिनिस्टर से मिले या सीएम साहब से मिले, वो कहीं ना कहीं मेरी एक अप्रोच से, मेरे एफर्ट से असेंबली में पहुंचे, वहां से जो आगे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना हो, डिप्टी सीएम से मिलना हुआ या सीएम साहब से मिलना हो, मेरे एफर्ट से हुआ। हमें काफी उम्मीद थी, चुनी हुई सरकार है, हमारे बात करेंगे, आपने मैनिफेस्टो में भी रखी है इन्होंने कि हम एज रिलैक्सेशन दे देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम गुमराह हुए, हमारे आंख में धूल फूंकी गई। हमें बताया गया कि हमने रेजोल्यूशन भेजा है एलजी को, लेकिन एलजी को रेजोल्यूशन, कैबिनेट रेजोल्यूशन नहीं भेजा गया था। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी, वो सीएम साहब के एडवाइजर थे नासिर सोगामी साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को कि इन्हें आप एज रिलैक्सेशन दे दो। जब हमें लगा कि एज रिलैक्सेशन का मेमोरेंडम रेजोल्यूशन एलजी सरकार के पास चला गया, कम वक्ती रेजोल्यूशन बड़ा मशहूर हो गया क्योंकि वो 370 वाला आ गया। मामला यह है कि रेजोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है, आपने अपना मेमोरेंडम दिया था, इन्हें अपनी कैबिनेट मीटिंग में उसे एक एजेंडा आइटम के तौर पे डिस्कस करना था और डिस्कस करके कैबिनेट मेमो लगा के उसे राजभवन भेजना था। तो आपको राजभवन से क्या पता चला?
जब हम बीजेपी के विधायकों के पास गए, श्यामला शर्मा जी के पास, उनके घर में हम गए, हमने बोला सर कैबिनेट मेमो लगा के भेजा गया एलजी के टेबल पे, उसको अप्रूव कराओ। ठीक है, एलजी आपका है, आपके लोगों का भेजा हुआ आदमी है, ठीक है, आप अप्रोच करो, आप अप्रूवल कराओ इसको। उन्होंने वहां चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, उसने बोला, आगे से उनको रिस्पॉन्स आंसर मिला चीफ सेक्रेटरी का कि जो हमारे पास आया है डॉक्यूमेंट वर्तमान सरकार का, एनसी सरकार का, वो एलजी इसके सीएम के एडवाइजर का लेटर आया हुआ है। ही इज नॉट ए गवर्नमेंट, हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो नहीं करेंगे। अगर हमें कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो लगा के हमारे पास आता है, हम उसको अप्रूव करेंगे। हम लगातार एनसी के नेताओं के पास गए, कार्यकर्ताओं के पास गए, उन लोगों ने बोला कि हमने रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो भेजा हुआ है। वो हमें इन राइटिंग फिजिकली दिखने को कहीं नहीं मिला। हाँ, ये दिखने को मिला जो सीएम साहब के जो एडवाइजर साहब है नासिर सुगामी साहब, वो हमारे पास मिला, जो उनने भेजा हुआ था। फिर हमने यही उम्मीद की कि भाई ठीक है, ये लोग तो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमें वर्बली दे रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क बाय इंटेंशनली ये एफर्ट नहीं लगा रहे। हमने फिर बीजेपी के विधायकों के पास चले गए, उन्हें अपनी बात सुनाई, लेकिन उन्हें भी हमारे एक वक्त पे बात नहीं सुनी। जब हमने बीजेपी के कार्यालय के बाहर धरना दिया, फिर जाके उन्होंने हमारी बात सुनी, तब हमारा वक्त चला गया था। फिर तत्काल में अमरजेंट एक मीटिंग बुलाई गई, वहां के जो बीजेपी के अध्यक्ष थे सत शर्मा जी, स्पेशली इसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई। सारे विधायक आए और सभी विधायकों ने एश्योरेंस दी गेट पे हमें। जो भी नेता विधायक अंदर गया, उसने बोला हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको रोककर आपसे ये जानना चाहूंगा, ये आपने एक्सरसाइज की, आप बीजेपी की यहाँ गए और उन्हें मामले की गंभीरता को समझते हो, आप बता रहे हैं, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन आपने कहा मामले की गंभीरता समझते हो, सभी विधायक आए, उन्होंने आपको श्योर किया, ये किया, वो किया। सत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दिल्ली आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात मनवानी थी, आपको याद होगा, तस्वीरें याद होंगी कि वो गए और उन्होंने उसके घर में धरना दे दिया। देखो, आप सुने आगे। दूसरी बात ये, आप गए 28 विधायकों के पास, 42 के पास जाने में आपको क्या दिक्कत थी? 42 के पास क्यों नहीं गए आप? और क्या आपको लगता है कि आप 42 विधायकों के पास जब जाएंगे तो इसी तरह की कर्टसी आपको मिलेगी कि फौरन प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फौरन बुलाएंगे, बिठाएंगे सारे विधायकों को और कहेंगे इन बच्चों का मसला हल करो? ये 42 वाले मामले में हो सकता है या नहीं? देखो, बड़ा अंतर हुआ। 42 जो विधायक है, मंत्री हैं, हम डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे मिले। उन्होंने बोला कि भाई हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में था कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट मेमो लगा के भेजना एलजी को। अब एलजी की कैपेसिटी, वो चीज अब एलजी की कैपेसिटी में आता है। एलजी चाहे तो एज रिलैक्सेशन मिल सकती, नहीं चाहे तो नहीं मिल सकती। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमने अप्रोच बीजेपी के विधायकों को किया, उन्होंने स्टार्टिंग पे नॉन सीरियस वे पे हमें लिया, लेकिन जब हमने प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, तो उन्होंने एक अमरजेंट मीटिंग बुलाई। और अमरजेंट मीटिंग बुलाने के बाद जो बीजेपी के माननीय अध्यक्ष जो है सत शर्मा जी को जिम्मेवारी दी और विक्रम रंधावा को जिम्मेवारी दी, आप दो लोग जो है इन एस्पिरेंट्स के साथ एलजी के पास जाए और बात करें इस मुद्दे के ऊपर। वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, हमें साथ में लेके गए। एलजी साहब ने उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, ठीक है, एश्योरेंस दी। और इवन की मीडिया में भी रंधावा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ, एज रिलैक्सेशन वाला जो मैटर है, डिमांड है, ये पूरी हो जाएगी और जल्द इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारे जो उमर अब्दुल्ला जो है सीएम जो अभी है, इसकी एरोगेंसी की वजह से हमारे युवा जो इस वक्त शिकार हो गए हैं। ये अरविंद केजरीवाल नहीं है। अगर चाहता उमर अब्दुल्ला, इंटरेस्ट लेता, पर्सनल इंटरेस्ट, एलजी को मनाता, युवाओं के लिए, युवाओं का भविष्य था, वो इंपॉर्टेंट था, वो मैटर करता था। जो युवा एज मतलब एक सिस्टम के फेलियर के विक्टिम की वजह से अपना जो है एक लास्ट जो अपॉर्चुनिटी उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अगर सीएम उमर अब्दुल्ला इसमें इंटरेस्ट लेता तो क्यों नहीं एलजी मानता? लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने कोई इंटरेस्ट पर्सनल ये तो कांस्टेबल का मामला है, मैं पीएसए की बात कर रहा हूं। इसमें होगा क्या पीएसए के मामले में? ये तो तारीख हो गई, आपने बता दिया कि नहीं लिया इंटरेस्ट। पीएसआई के लिए हमारी एक डेलीगेशन, पहले तो हम जून में मैंने सुखनंदन जी को एक मेमोरेंडम वो लेके गए थे, तब गवर्नर जी को दिया था मेमोरेंडम। तो वो गवर्नर जी ने अश्योरेंस दी थी कि हम इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर 9 सितंबर को एक डेलीगेशन स्टूडेंट्स की जाती है
अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास। तो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, तो उनके पास बोलने क्या सरकारी मुलाजिम बनने के बाद डालो, जब पत्रकारों से एक बात कर तब ऑनर, एक ऑनर ऐसे रिस्पेक्ट देने के, वो आप दें जब आप ठीक है। उनसे मुलाकात करें तो कैमरे के ऊपर। ओके ओके। तो उस टाइम भी बच्चे मिले थे, तो बच्चों ने उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी कि मैं एज रिलेक्शन प्रोवाइड करूंगा पीएसआई में, ठीक है। उसके बाद अभी एक मेमोरेंडम अभी हम गए थे डेलीगेशन, हम ये जैसे मेरान कह रहे हैं, तो हम गए, तो उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि कांस्टेबल के लिए आप लेट हो गए हो। जो वर्डिंग है, मैं जो वर्डिंग एक्चुअल में वर्डिंग में सुनाता हूँ, उन्होंने बोला था कि कांस्टेबल के लिए लेट हो गए हो, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे एक पॉजिटिव आउटकम निकालने की। तो उन्होंने बोला पीएसआई के बताया कि 18-19 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता है, तो मिनिमम एज जो होती है 21 साल होती है एक फॉर्म भरने की। तो आप इसको बढ़ा के और 4 साल जो बर्बाद हुए, तो एक वन टाइम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए। तो उस टाइम भी गवर्नर साहब ने बोला था कि हाँ हम करेंगे, इसके बारे में जरूर, इसके बारे में कुछ ना कुछ हम एक रिजल्ट पॉजिटिव बच्चों को देंगे। बट सर वो पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा, क्योंकि फॉर्म लगना आज से स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये भी हो गया, ये भी चला गया, तो ये बच्चे जो तो कांस्टेबल से तो गए, पीएससी से भी गए, फिर हम किसको कोसे। तो मेहरान ने भी अपनी बात रखी और बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत लंबी बात हो चुकी है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में है। लोकतांत्रिक सरकार आर्टिकल 370 को लेकर इतनी गंभीर थी कि लोकतांत्रिक सरकार ने रेजोल्यूशन लाया और 3 दिन असेंबली चली नहीं, न विपक्ष ने चलने दी, ना सरकार ने गंभीर कोई कोशिश की असेंबली को चलाने की। लेकिन 370 जरूरी था, उस पर डिबेट भी हुआ जबरदस्त। लेकिन मामला है युवाओं का, मामला है नौजवानों का। एज रिलैक्सेशन कोई बड़ा मसला नहीं है। ये तो बड़ी हैरानगी होती है कि जहां जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करना, जिन पर डिबेट करना, डिस्कोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां बिल्कुल एक मामूली मुद्दा जिसको एज रिलैक्सेशन कहते हैं, जी उम्र आप मौका दे दीजिए इम्तिहान में बैठने का 33 साल तक। जिस जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें, वो भी गजटेड नौकरियां लोगों को हाथों में पकड़ाई गई हों बिना किसी इम्तिहान के, जिस जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 1,25,000 के करीब करीब लोग हैं जिन्हें सरकार पक्का करने जा रही है पक्की असामियों के अगेंस्ट, जिस जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर यहां पर सरकारी मुलाजमत में काम कर रहे हैं, जहां पर 2,70,000 के करीब करीब ठेके बेईमानी के साथ दिए गए हों, उस जम्मू कश्मीर में यह मामूली सा एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, और यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब जब किसी से भी आप पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब सरकार क्या कर लेगी, ये तो कांस्टेबल बेचारी मामूली सी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिला पाए। तो सवाल अब यह पैदा होता है कि सरकार को भी चाहिए, जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है उसको भी चाहिए, और उसके झंडे डंडे लगाने वाले, स्टेज सजाने वाले, नारेबाजी करने वाले, और जिन्होंने ये सरकार को लाने में सबसे बड़ा योगदान 90% युवाओं का, उन युवाओं को भी अब चाहिए कि आप लोगों ने नेता बनाए हैं, एमएलए बनाए हैं, अब भी आपको जरूरत है कि कोई वीलॉगर, अब भी आपको जरूरत है कोई, कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग जर्नलिज्म करते हैं, हम लोग आपकी बात करें। मुझे नहीं लगता कि हमें अब आपकी बात करनी चाहिए। अब आपकी बात करने वाले लोग आ गए जिनको आपने वोट दिया है। तो अगर 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बात नहीं कर सकते, 28 बीजेपी के एमएलए बात नहीं कर सकते, 6 मंत्री बात नहीं कर सकते, यानी जिनके पास झंडी डंडी, जिनके पास पावर, जिनके पास सीडीएफ, जिनके पास काम कराने की ताकत, जिनकी तकरीरें सुन सुन के बंदा कहता है कि यार ये कल इनकलाब ले आएंगे, और रोज इनकलाब ला रहे हैं। तो जब इतने ताकतवर लोग सत्ता में बैठे हों, उसके बावजूद इन नौजवानों को, ये देखिए, ये इसका बच्चे का चेहरा देखें आप, ये कितना परेशान है। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये सोच रहा है इस वक्त कि अगर मुझे इस साल भी मुलाजमत नहीं मिलेगी तो आगे मैं क्या करूंगा। आप रजौरी से हैं? ये देखें, रजौरी में कौन सी जगह के रहने वाले हैं? कलर से। कलर कितनी दूर है रजौरी से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर है रजौरी से। घर में और कोई मुलाजिम है? आप कहां से? मैं भी राजौरी से। कौन सी जगह से? मैं राजौरी कलर से। कलर से हैं आप? अच्छा, तो एक घर से डेथ हुई है इसको। अच्छा रिसेंटली हुई है 10-15 दिन। अच्छा, मैं सांबा से हूँ। आप सांबा से? आप कहां से? किश्तवाड़ से।
किश्तवाड़ से? कौन सी जगह? प्रॉपर किश्तवाड़ से। प्रॉपर किश्तवाड़ हाँ जी। से। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि जम्मू कश्मीर का कोई, और इसी तरीके से कश्मीरी बच्चे हैं, उनको बेसिकली उनकी बदकिस्मती कि वहां मीडिया में उनको स्पेस बहुत थोड़ा मिलता है। उसकी वजह यह है कि वहां मुसीबतें बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं मीडिया में, और जहां इंटरनेशनल पत्रकारों की संख्या ज्यादा हो वहां वैसे भी ये लोकल मुद्दे कौन हाईलाइट करेगा। गुलाम अली खटाना से भी परसों हमारी हाँ, डेलीगेशन मैंने गई थी। देखा आपने बीजेपी के एमपी गुलाम अली खटाना से मुलाकात की। अब मुद्दा बस इतना है जी कि ये लोग एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं पीएसआई में, समाज सेवक भी मैदान में है, और बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि इनकी जो मांग है वो जेन्युइन है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जरूरत यह है कि ये 42 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 28 बीजेपी के, असेंबली में आपने अपने कर्तव्य दिखा दिए जितने आपने दिखाने थे। अब मेहरबानी करके वो सब देख लिया लोगों ने, पता चल गया कि बाहुबली कौन है, पता ये भी चल गया ताकतवर कौन कितना है, कौन कैसे कहां से कि किस टेबल के ऊपर से छलांग मार सकता है, लोगों ने सब देख लिया। बड़ा इंप्रेस हुए नौजवान उससे, और आप जब आए तो लोगों ने स्वागत भी किया। अब विनम्र विनती और आग्रह कि बड़े बड़े काम हो गए, छोटा सा काम कीजिए कि इनका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, कांस्टेबल में मिली नहीं, और अब ये पीएसआई में ढूंढ रहा है। देखिए, जो कांस्टेबल का मुद्दा हो गया उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सारी टेक्निकल बातें, पॉलिटिकल बातें इन्होंने बताई। मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। अब हमारे पास एक लास्ट मौका है जेकेपीएसआई का। आप सबने देखा कांस्टेबल में लास्ट में जजमेंट आता है कोर्ट के थ्रू कि 80 बच्चों को बैठने दिया जाएगा एग्जाम में। वो एक दिन पहले फॉर्म भरते हैं, तब नेक्स्ट डे जाके वो एग्जाम देते हैं। अब जो जेकेपीएसआई का मुद्दा है, हमारी एलजी साहब से एक गुहार है कि आप ऑर्डर पास करें ताकि हमें ना बीजेपी के पास भागना पड़े, ना एनसी के पास भागना पड़े, ना आपके दरवाजे खटखटाने पड़े, क्योंकि अभी जो फॉर्म फिल होना शुरू हो गए, 2 तारीख की लास्ट डेट है। हम चाहते हैं कि आप एक ऑर्डर जल्द से जल्द पास करें और हम जाके लाइब्रेरी में अपने घरों में जाके पढ़ें, और हमें फिर से कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनको 2 दिन लगेंगे, पहले वो सिटी में आएंगे पहाड़ों से, फिर जाके वो लॉयर ढूंढेंगे, और किसी के जेब में किराए के भी पैसे नहीं होंगे, वो लॉयर कहां से ढूंढेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल नजर से देखता है। तो क्या जो लॉयर करेंगे, जो कोर्ट में पहुंचेंगे, उन्हीं को सीट एग्जाम में बैठने दिया जाएगा? हमें एग्जाम में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम लॉयर नहीं कर सकते। एलजी साहब तक ये वीडियो पहुंची तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम एक मौका मांग रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी गवर्नमेंट की कमी है, होम डिपार्टमेंट की कमी है, रिक्रूटमेंट टाइम पर करता नहीं। 8 साल के बाद कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली, अब जो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट निकली, ये भी कितने सालों के बाद निकली। इस पर स्टे कितने लगेंगे हमें अभी ये भी नहीं पता। स्टे के बाद हमें 4 साल के बाद ज्वाइनिंग डालेंगे, 2 साल के बाद ज्वाइनिंग डालेंगे, इस सबका हमें नहीं पता है। जबकि एज रिलैक्सेशन सबको दिया गया। JNK का जो इन्वायरमेंट आप सबको पता है, हम कितनी मुश्किल से स्टडी करते हैं, 2-2 साल यहाँ पे इंटरनेट बंद रहते हैं, कब कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, इसका खामियाजा जम्मू वालों को भुगतना पड़ता है। तो स्टूडेंट को अपनी पॉलिटिक्स में ना पीसे, जिसकी भी ईगो बीच में आ रही है, हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसका ऑर्डर जल्द से जल्द पास करें, लंबा समय ना ले, क्योंकि हम किसी के पास अब चक्कर नहीं काट सकते हैं। तो इसकी जो 5 साल की एजुकेशन की डिमांड है वो आप पूरी करें। अभी जब लेक्चरर की पोस्टें निकली थी तो उसमें सकीना इट्टू मैडम का एक डेली एक्सेलसियर में बयान आया था कि हम आने वाले दिनों में और वैकेंसी निकालेंगे। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अब आप चुने हुए हो, फिर आपको चुनने के बावजूद चाहे ABC किसी को वोट दियो, हम फिर यही धूप में और पार्कों में बैठे मीडिया के सामने। हमारा ये काम नहीं है भाई साहब। जो आप करना चाहते हो उसको आप जल्दी से जल्दी अमल में लाएं। एलजी साहब के साथ बैठ करके जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको हल करवाएं। जेकेपीएसआई में 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन वन टाइम आप ये दे दो, और जितनी भी वैकेंसी आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं अब आकर के जो पाइपलाइन फंसी हैं उनको निकालो, पाइपलाइन से बाहर निकालो, ताकि और भी बच्चे और अलग अलग लेवल में कंपटीशन करें। क्योंकि अब एक साल में अक्सर 2 रिक्रूटमेंट हो रही है। कांस्टेबल में तो वैसे ही बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं मिली। जेकेपीएसआई में देख लो आप क्या बन रहा है। तो बाकी के अगर आप और फॉर्म नहीं निकालोगे तो बच्चे तो इस तरीके से इकट्ठे होते ही जाएंगे। तो जो हमारी ये गुजारिश एलजी साहब से, एलजी साहब आप हमारी तरफ देखिए और हमें वन टाइम 5 ईयर रिलैक्सेशन प्रदान करो। हम भी अपने घरों में बैठे, हमें ये अच्छा नहीं लगता अपना तेल खर्चा करके। देखो कहाँ पहाड़ी इलाके से कहाँ हम लोग उठ करके आ जाते हैं। आप भी हमें कवर कर रहे हैं सर, बार बार कहाँ वकीलों को पैसे देते रहेंगे। पिछली बार हमने वकील को कितने वकीलों को पैसे दिए सर, आपने देखा होगा कितने सुबह सुबह वहां पर लाइन लग जाती है सर। बड़ा मुश्किल होता है, घर वालों से अगर 2-4 5-4 आज की डेट में मांगना पड़े, बहुत मुश्किल होता है सर। तो आपने सुन लिया इन्होंने क्या कहना था। मुझे लगता है इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं।